प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मिजाज? सब बढ़िया। हम लोग डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास का अपना टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम में अपना ये 7th लेक्चर है। ठीक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था? पिछले लेक्चर में, 2 लेक्चर में मैंने आपको, 5वां और 6ठा दोनों में मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बताए थे, इनफैक्ट, है ना। तो 5th वाला तो पूरा टेक्निक ही बताया था, और 6th में हम लोगों ने उसको अप्लाई किया था। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे थे हम लोगों ने। आज भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, बट एक नया टॉपिक अपना और पढ़ेंगे, दैट वाज शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और उसके टर्म्स में कर रहे थे हम लोग अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, ये सब डिस्कस किया था। ठीक, क्लियर? तो चलो पहले हम लोग एक चीज़ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक, तो आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम से। तो हेडिंग डालिएगा अपना, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, हेडिंग डालो, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो, सो वी हैव टू स्टार्ट शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो, सिंपल फिर से हम सिंपल रिएक्शन ले रहे हैं। क्या? ए से बन रहा है बी, ऐसा बोला। ए से क्या बन रहा है? बी। लेट वी हैव गैसियस, और यहां टू बी बोल दिया हमने, गैसियस। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बोलेंगे नहीं। ओके, मान लो ये इनिशियल अमाउंट इसका कुछ भी था, फिर वही हमने 10 मान लिया, क्या दिक्कत है? यहां 0 था, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना था। कुछ देर के बाद मैंने माना इक्विलिब्रियम तब आया जब ये 5 मोल पे था। ठीक, 10 से घट करके ये 5 चला गया। क्लियर है? तो जब ये 5 हो गया तो इसका 5 मोल तो गया। जब 5 मोल गया तो यहां कितना बना होगा? 10। मैंने माना इस स्टेज पे इक्विलिब्रियम आया। क्या आया? इक्विलिब्रियम आया। ठीक, मान लो जिस कंटेनर में ये सब काम हो रहा है उस कंटेनर का वॉल्यूम है 1 लीटर, और उस कंटेनर का टोटल प्रेशर है दैट इज 1 atm। ऐसा माना हम लोगों ने। उस कंटेनर का प्रेशर क्या है? 1 atm, और कोई टेम्परेचर है T, वट एवर बी द टेम्परेचर, कुछ भी टेम्परेचर होगा, लेट द टेम्परेचर इज T, ऐसा बोला। कोई दिक्कत? अब यहां से अपनी कहानी स्टार्ट है। क्या कि साहब, ये है अपना इक्विलिब्रियम का स्टेज। ये क्या है? ये जो स्टेज है जब A का मोल 5 है और B का मोल 10 है, ये है अपना इक्विलिब्रियम। क्लियर? ये स्टेज आ गया जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर है, एंड दिस इज आवर स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे ही हमने ये बोला, ये 5 मोल और ये 10 मोल, मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हमने क्या ले लिया? 1 लीटर। तो कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तब आप क्या बोलोगे? यहां का कॉन्सेंट्रेशन 5/1, यहां का कॉन्सेंट्रेशन 10/1। हमने शुरू में क्या लिया था? 10 मोल। ठीक, इक्विलिब्रियम पे 5 मोल 10 मोल। कॉन्सेंट्रेशन के लिए वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, 5/1 10/1, क्या हो गया? 5 और 10। ठीक, मैं बोलूं इसका केसी लिखो तुम, तो इस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ केसी? तब क्या बोलेंगे? केसी विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बोलिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का कुछ भी नहीं, पावर 1, यही ना। एंड व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ केपी? ऑब्वियसली दिस विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यही ना। बोलिए, ये अपना एक्सप्रेशन है केपी और केसी का। ठीक, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपना कितना आएगा? केसी की वैल्यू क्या होगी? तब अब क्या बोलेंगे? यहां 10 का स्क्वायर, यहां 10 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 5, तो 100/5 का मतलब क्या हो गया? 20। मैंने रैंडमली कुछ भी माना, क्या दिक्कत है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, दैट इज 20। ठीक, ये सब बातें हुई। अब मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि आपने शुरुआत यहां से किया था, रिएक्शन आगे बढ़ते 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 यहां आया, और अब रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। अब जितने टाइम के लिए इसको एनालाइज किया जाए, व्हाट एवर बी द टाइम लैप्स्ड, क्या बोलोगे तुम?
क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बदलेगा? बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बदल रहा? बिकॉज इक्विलिब्रियम हैज अचीव्ड। ठीक, क्लियर। कब तक नहीं बदलता था? जब तक हम लोग बाहर से कोई डिस्टरबेंस नहीं करते थे। क्लियर। अब अगर हम लोग बाहर से कोई डिस्टरबेंस करेंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा बोलो? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। क्लियर। दिस इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड। ठीक, कैसे? कैसे? तब बोलेंगे या तो हम प्रेशर की वैल्यू चेंज कर दें, या तो हम टेम्परेचर की वैल्यू चेंज कर दें, या तो हम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू चेंज कर दें, या तो हम वॉल्यूम चेंज कर दें, या तो हम मोल चेंज कर दें। क्लियर। इन सारे फैक्टर्स से क्या होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। इतना नोट करने के बाद लिखना, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड। लिखो, state of equilibrium can be disturbed by, state of equilibrium can be disturbed by, state of equilibrium can be disturbed by changing pressure, by changing pressure or temperature or volume of the container or amount of reactant or product at equilibrium। क्लियर है। इन सब चीजों के चेंज करने से अपना इक्विलिब्रियम का जो स्टेज है वो क्या हो सकता है? डिस्टर्ब हो सकता है। क्या क्या बोला मैंने? कैसे कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? प्रेशर वेरी करके, टेम्परेचर वेरी करके, वॉल्यूम वेरी करके और मोल वेरी करके। यही 4 चीज तो है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो? इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब क्या क्या करेंगे वो समझ लेंगे हम लोग। अच्छा, हम लोगों ने क्यूसी नहीं पढ़ा था फिर, है ना? क्यूसी नहीं पढ़ा था, लेकिन क्यूसी के बारे में बात तो कर ही लिया था पिछले लेक्चर में। क्यूसी क्या होता है? इनफैक्ट क्यूसी के टर्म्स में यहां सब कुछ डिस्कस कर सकेंगे हम लोग। क्लियर है? तो क्यूसी का आइडिया हुआ आपको? क्यूसी का आइडिया तो हो गया ना? क्या मतलब है? क्या वही चीज किसी भी स्टेज पे वो क्यूसी कहलाएगी, और जब इक्विलिब्रियम आ गया तब इसी को केसी बोलेंगे। दोनों का एक्सप्रेशन तो बराबर था, तो हम लोग काम कर सकते हैं अब आराम से। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे ही तुम कुछ भी चेंज करोगे तो क्या होगा? यहां की वैल्यूज बदलने लगेंगी, यहां की वैल्यू बदलने लगेगी। मान लो सबसे पहले हमने चेंज किया मोल। क्या चेंज किया? मोल। क्या चेंज करेंगे? मोल। तो आप क्या बोलोगे? हो सकता है कि जब इक्विलिब्रियम आ गया, सब कुछ कांस्टेंट हो गया, तब क्या करेंगे? हम बाहर से कुछ ए डाल दें, बाहर से कुछ ए डाल दें। पहला लिखो डिस्टर्बिंग मोल एट इक्विलिब्रियम। ठीक, मोल डिस्टर्ब करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं? मोल डिस्टर्ब कैसे करेंगे उसको समझो। तब क्या बोल रहे हैं? उसके लिए क्या काम कर रहे हैं? पहला काम क्या कर रहे हैं? एडिंग सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम आ चुका है, अब हमने कुछ उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट बाहर से ए रिएक्टेंट डाल दिया। क्लियर? तो बोलो चेंज होगा मोल? बोलेंगे बिल्कुल। मान लो लेट 5 मोल ऑफ ए वाज एडेड। अगर हमने ए का 5 मोल ऐड किया बेटा, क्लियर, तो क्या हमने बी का कोई मोल बढ़ाया? नहीं ना। क्लियर? कोई दिक्कत? नो डाउट ये पहले क्या था? इक्विलिब्रियम था, है ना। अब जैसे ही तुम 5 मोल ए ऐड करोगे तब क्या हो जाएगा? ये 10 मोल हो जाएगा। 10 मोल बोलो। ये तो अभी भी 10 ही है। क्यों 10 है? बिकॉज हमने इसमें कोई ऐड थोड़ी किया। क्लियर? अब मुझे बताओ, जिस इंस्टेंट पे आपने 5 मोल ऐड किया तो रिएक्टेंट हो गया 10 मोल, प्रोडक्ट हो गया 10 ही मोल, जितना पहले से था। मुझे बताओ, क्या ये इक्विलिब्रियम का स्टेज रहा?
इक्विलिब्रियम पे ही तो डाला ना आपने। तो क्या ये इक्विलिब्रियम का स्टेज रहा? हम लोग कैसे चेक करते हैं इक्विलिब्रियम? जब QC और KC बराबर हो जाता, तो KC तो फिक्स हो गया ना 20, हम QC तो अलग अलग स्टेज पे निकालेंगे, ठीक, निकाल के बता देंगे है कि नहीं। ओके, आराम से। QC जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग निकालेंगे तो QC का एक्सप्रेशन क्या है? सेम क्या एक्सप्रेशन है? यही ना। तो इस स्टेज पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की वैल्यू कितनी है? बोलना 10 का स्क्वायर कितना? 100 और डिवाइडेड बाय सीधा सीधा यहाँ कितना है? 10। तो नीचे तो ये रख देंगे हम, रख दिया। QC की वैल्यू कितनी आगे बोलना, बोलो कितनी आई? 10 है कि नहीं? अच्छा, बोलो KC की वैल्यू कितनी है? 20। अब मैंने क्या बोला? ये QC KC से छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? छोटा। और मैंने क्या लिखाया था कल? हाँ, जब छोटा होगा तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा? रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा? बोलो, रिएक्शन विल शिफ्ट, बोलिए, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या मतलब? नेट ना, अभी भी फॉरवर्ड बैकवर्ड चल ही रहा है। मतलब क्या? नेट इफेक्ट फॉरवर्ड है। इसका मतलब क्या? एट दिस स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड। बोलो, क्लियर? तो तुम क्या बोलोगे? क्या यहां पे दोनों का रेट बराबर है? बोलेंगे ना, फॉरवर्ड का रेट ज्यादा है और बैकवर्ड का रेट कम है। बोलो यस और नो, कोई दिक्कत? दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड। तो क्या ये इक्विलिब्रियम का स्टेज रहा? नहीं रहा। क्लियर है? जब हमने इक्विलिब्रियम पे बाहर से कुछ डाल दिया तब क्या हुआ? हम क्या बोल रहे हैं? वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इसी को तो डिस्टर्बेंस बोल रहे हैं। क्या वो इक्विलिब्रियम नहीं रहा? अब आगे जाने का बोलो, आगे जाने का टेंडेंसी पीछे आने की टेंडेंसी से ज्यादा है। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। समझ में आ रही बात? अब ध्यान से सुनना, जब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा तो ये चलता रहेगा आगे। थोड़ी देर के बाद फिर तो एक वक्त आएगा क्या कि जबकि ये घटते घटते और ये बढ़ते बढ़ते बराबर हो जाएंगे। तो मान लो उस स्टेज पे फिर क्या बोलेंगे? लेट 10 - x होगा। x चला गया, ये तो पता कर लेना तुम फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक। तो यहां क्या बनेगा? x बनेगा ना। अब ध्यान से, 1 से बन रहा है 2, तो x से कितना बनेगा? 2x बनेगा। और पहले से क्या है? 10। तो तुम क्या बोलोगे? 2x तो बना, इसकी x की वजह से इसका 2x बना, और पहले से वजह क्या है? 10। तो क्या मैं लिख दूं 10 + 2x? बोलो, क्लियर? और अब मैंने बोला क्या कि ये नया इक्विलिब्रियम है, ये है न्यू इक्विलिब्रियम। समझ में आ रही बात? तो मैंने क्या बोला? जब बाहर से आप कुछ अमाउंट डालेंगे रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, और फॉरवर्ड शिफ्ट करने के बाद क्या होगा? एक वक्त फिर आएगा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसको बोलेंगे न्यू इक्विलिब्रियम। इसका मतलब इक्विलिब्रियम फिर से आ गया। अब ध्यान से सुनो, जैसे पहले वाले में बोलते थे ना कि 10 से शुरू किया और KC की वैल्यू दे दी, तो तुम x निकाल करके सॉल्व करते थे इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन। ये भी तो पूछा जा सकता है कि जब बाहर से हमने, जब 5-10 था, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक, बाहर से जब 10 मोल डालेंगे, ठीक, तो रिएक्शन क्या होगा? तो बोलोगे तुम फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाने के बाद जो फिर नया इक्विलिब्रियम आएगा, उस नए इक्विलिब्रियम पे बता बेटा A की वैल्यू क्या है और B की वैल्यू क्या है। तो तुम क्या बोलोगे? इक्विलिब्रियम कहीं भी हो, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तब क्या बोलेंगे? KC की वैल्यू फिक्स। तो KC की वैल्यू तो अभी भी 20 है, अभी भी 20 है। तो ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग क्या बोलेंगे? अब क्या लिखोगे? KC की वैल्यू तो फिक्स है ना। बोला तुमसे कि बताओ ना यहाँ इस स्टेज पे x क्या है, तब तुम क्या बोलोगे? फिर वही लगा दोगे। KC बराबर क्या? 20 = क्या? 10 + 2x का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 10 - x। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, उसको यहां पुट कर देंगे, है कि नहीं? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नए इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। ऐसा वाला प्रॉब्लम भी हम लोग हैंडल करेंगे। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन। कोई दिक्कत? तो पता क्या चला कि जब सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को ऐड करोगे रिएक्टेंट का अमाउंट, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हुआ? रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा? क्लियर? रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये रिजल्ट लिखते चले जाना है एक साइड में
कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे फॉरवर्ड जाएगा। क्लियर? यही कहानी उल्टी भी तो हो सकती है क्या, कि हम रिएक्टेंट ऐड नहीं करते। ये नोट कर लिया पूरा, मिटा दूं। अब हम बोल रहे हैं कि नहीं, हमने रिएक्टेंट ऐड नहीं किया था, हमने क्या ऐड किया? प्रोडक्ट। ठीक, तो अगर प्रोडक्ट ऐड करते तब क्या होता बेटा, जरा बोलना। अगर प्रोडक्ट ऐड करते, ठीक, तब क्या होता? मान लो इसी को हमने बदल दिया कि अब जो डिस्टरबेंस है वो डिस्टरबेंस नंबर 2 है क्या, बट है मोल के रेस्पेक्ट में ही। बोल रहे एडिंग सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ना, अब बोल रहे ना क्या, एडिंग सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। क्या? प्रोडक्ट कहां? इक्विलिब्रियम पे। मान लो 5 मोल, अब हमने क्या ऐड कर लिया, या 5 का इक्वल लें, हम ले रहे हैं 10 मोल। क्या ले रहे हैं? लेट से 10 मोल ऐड कर दिया क्या? बी। लेट 10 मोल ऑफ बी वाज एडेड। कब? जब इक्विलिब्रियम था। कोई दिक्कत? क्लियर? तो जैसे ही तुम 10 मोल बी ऐड करोगे तो यहां की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? तब क्या बोलेंगे? 10 + 10, 10 + 10 कितना 20, और ये कितना रह जाएगा? 5। ये अभी भी 5 है और ये 20 हो गया। वॉल्यूम हमने जानबूझ के 1 लीटर ले लिया आसानी के लिए, तो अभी भी कॉन्सेंट्रेशन तो 5 और 20 रहा। क्लियर? अब जो 520 रहा तो तुम फिर चेक करोगे कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं, तो क्या बोलोगे? फिर QC निकाल लेंगे। QC विल बी क्या? 20 का स्क्वायर, तो 400 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ? 80। अब ये तो QC है और KC कितना? 20। तब क्या बोल रहे? QC इज ग्रेटर देन KC। जब QC ग्रेटर देन KC होता था तब रिएक्शन किधर प्रोसीड करता था? रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यस और नो? क्लियर? इसका मतलब अब यहां इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है, तो फॉरवर्ड का रेट से ज्यादा बैकवर्ड का रेट हो जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड। बोलिए, कहेंगे? कोई दिक्कत? ठीक, क्लियर? ये तो कहानी हो जाएगी। अब तुमसे पूछे कि जब ये आगे बढ़ेगा फिर टाइम के बाद, तो फिर तो एक वक्त आएगा जब दोनों का रेट बराबर होगा, तो फिर जो नया इक्विलिब्रियम होगा, एट न्यू इक्विलिब्रियम, तब तुम क्या बोलोगे? फिर क्या कहानी होगी? अब रिएक्शन तो बैकवर्ड जा रहा है। यस और नो? बैकवर्ड जा रहा है ओवरऑल। तब क्या बोलोगे? घटेगा किसका? इसका ना। तो जो 20 हुआ था उस 20 में से कुछ घट जाएगा। अब ध्यान से इसी के रेस्पेक्ट में तो लेंगे, तो या तो तुम अगर यहां से x लोगे तो यहां x/2 हो जाएगा, या तो 2x लोगे तो x हो जाएगा। मान लो हमने बोला -2x कर दिया, तो यहां पहले से क्या था? 5 है कि नहीं, और प्लस क्या? x, यही ना। ये क्या हुआ? बोलेंगे न्यू इक्विलिब्रियम। क्या है ये? कोई दिक्कत? फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग KC की वैल्यू पुट कर दोगे, तो KC की वैल्यू अब क्या लिखोगे? तब क्या लिखेंगे? KC विल बी इक्वल टू 20 - 2x का होल स्क्वायर अपॉन क्या? 5 + x, है कि नहीं? इसको सॉल्व करेंगे, x यहां बैठाएंगे और x यहां बैठाएंगे, और क्या दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं नए इक्विलिब्रियम पे? बोलिए। ठीक, तो कंक्लूजन क्या निकला कि जब ऐड करेंगे सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट तब रिएक्शन किधर जाता है? नेट रिएक्शन, बोलो, विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। नेट रिएक्शन किधर? बैकवर्ड। निकाल लिया हम लोगों ने QC KC से। लॉजिकल भी, जब रिएक्टेंट डालेंगे तो प्रोडक्ट साइड ही तो जाएगा, और जब प्रोडक्ट डालेंगे तो रिएक्टेंट साइड ही तो जाएगा। लॉजिकल? क्लियर? इसी का उल्टा बोल दे कि अगर हम बोले अब इक्विलिब्रियम पे ऐड नहीं कर रहे, कुछ अमाउंट निकाल दे रहे हैं कंटेनर में से, तब तुम क्या बोलोगे? जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो किधर कम हो गया? इधर ना, तो रिएक्शन उधर ही तो मूव करेगा, फिर QC से आ जाएगा। क्लियर? और मान लो कुछ अमाउंट रिएक्टेंट का निकाल लिए कंटेनर में से, तो अब कम किधर हो गया? इधर, तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। क्लियर? सो इफेक्ट ऑफ मोल क्लियर है बेटा? बोलिए, इफेक्ट ऑफ मोल क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक, तो ये पहला था इफेक्ट ऑफ मोल, कि जब ऐड किया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों।
ठीक, तो जैसे कि हमने ऐड करा और फिर 20 आया और फिर उसके बाद हमने QC निकाला जिससे हमें पता लगे कि इक्विलिब्रियम पे है। हाँ, तो अगर QC उतना ही आ जाता 20 तो ये इक्विलिब्रियम पे होता। बिल्कुल होता, और वो कभी आ ही नहीं सकता। हाँ। यस और नो? तो हम QC निकाल के बैकवर्ड हाँ बिल्कुल, QC निकाल कर हम लोग तय करते हैं कि अब हम किधर जाए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। क्लियर? लेकिन अपना तो अब तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना यहाँ से भी, तो यहाँ से याद भी रख लो, ये अपना लॉजिक ही बोल रहा है, अरे रिएक्टेंट बढ़ा है तो आगे ही जाएंगे। बोले प्रूफ कर दो, यहाँ से प्रूफ कर दिया QC केसी से, ये कॉन्सेप्चुअल प्रूविंग हुई। और ऐसे लॉजिक मेरा कह रहा है रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही तो जाएगा। क्लियर? तो जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो घटाएंगे ना कहीं से, तो हम रिएक्टेंट में से घटाएंगे, प्रोडक्ट में से घटाएं, ये कहाँ से बोलेंगे? क्लियर है? समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? जैसे हमने बोला था, जब भी हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं, तो आपको एक KC की वैल्यू दी जाती है, आपको बोल दिया यहाँ 10 वहाँ 0, तो तुम क्या बोलोगे? आगे तो बढ़ाएंगे, यही तो -x करेंगे। लेकिन तुम्हें बोले यहाँ 10 और वहाँ 20, अब किधर जाएं? है कि नहीं? हमारे पास तो ये भी और वो भी है, तो हम फॉरवर्ड जाएं कि बैकवर्ड जाएं? इक्विलिब्रियम पे 10 - x करें या 20 - 2x करें, ये हमें कैसे पता? तब हमें क्या जरूरत होती है? KC की, कि तुम अगर KC दे दो तो हम QC की वैल्यू निकाल दें, है ना? और QC की वैल्यू इनिशियल स्टेज पे निकाल के बता देंगे कि वो इक्विलिब्रियम का स्टेज था या कोई और स्टेज था। क्लियर है? ठीक, ओके, डन। इतनी बात समझ में आ रही? अब इफेक्ट ऑफ चेंजिंग वॉल्यूम, अभी तो मोल का देगा। अगला इफेक्ट ऑफ चेंजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर हम लोग चेंज कर दें तब क्या इफेक्ट होगा? लेट अस सी दैट। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम पे कौन सी चीज है जो डिपेंड कर रही है? वॉल्यूम पे कौन सी चीज है? हम सब कुछ सेम रहने दे रहे हैं, वॉल्यूम पे क्या डिपेंड कर रहा है? ये तो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। हमने क्या बोला? वॉल्यूम पे क्या डिपेंड कर रहा है? मोलरिटी, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है? मोल बाय वॉल्यूम। हमने बोला मोल में कोई चेंज नहीं लाया, लेकिन अपना कंटेनर ऐसा था कि ये वाला इसमें पिस्टन लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? पिस्टन, है कि नहीं? तो इस पिस्टन को हम इधर भी मूव कर सकते, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और इसी पिस्टन को अगर हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। बोले यस सर नो? क्लियर है? पिस्टन आगे की तरफ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और पिस्टन पीछे की तरफ आएगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो वॉल्यूम बढ़ा भी सकते कंटेनर का, घटा भी सकते, ठीक। मोल रह गया सेम। वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। क्लियर? और वॉल्यूम अगर घट गया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ना बेटा? कोई दिक्कत? क्लियर? मान लो ये इक्विलिब्रियम था एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल्ड। क्या किया? पहला इफेक्ट वॉल्यूम में, लेट लिखो, लेट वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल्ड। ठीक है, डबल कर दिया कंटेनर के वॉल्यूम को, तो तुम क्या बोलोगे? अब जो V बना है वो कितना लीटर हो जाएगा? पहले कितना था बोलना? पहले कितना था? बोलिए। 1 लीटर, तभी तो तुम 5/1 10/1 कर दिए। अब अगर वॉल्यूम 2 लीटर किया, डबल बोला ना, ठीक। तो अब बताइए जरा, जब डबल वॉल्यूम करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितना हो जाएगा? मुझे ये बता दो। और इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना हो जाएगा? ये बता दो। तो होगा तो वही मोल कितना है? 10। तो 10 बटा कितना? 2, ये वैल्यू 5, और ये 5/2, तो ये वैल्यू 2.5। यस सर नो? क्लियर? हो जाएगा, दोनों ही घटेगा, ठीक। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल देंगे QC, है कि नहीं? बोलो। तो QC क्या लिखोगे तुम? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 5 का स्क्वायर, B है ना, 5 का स्क्वायर, तो 5 × 5 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो यही है ना। तो क्या मैं इसको 5/2 लिख दूं सीधा? 5/2, 5 कट गया, 2 गया ऊपर, QC कितना आया? 10। QC कितना आया? 10, और KC कितना है? 20। तो तुम क्या बोल रहे हो? योर QC इज लेस देन
Kc, तो रिएक्शन किधर, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, फॉरवर्ड, रिएक्शन किधर, फॉरवर्ड, यस और नो, कोई दिक्कत। तो इक्विलिब्रियम पे क्या पता चला, वॉल्यूम घटाने से क्या हुआ इक्विलिब्रियम पे। अब रिजल्ट हम लोग बोलेंगे ना, व्हाट द रिजल्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, सॉरी वॉल्यूम चेंज इज, तो आप क्या बोलोगे रिजल्ट के लिए, क्या बोलोगे, अगर वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड गया, यस और नो, क्लियर। आराम से बात करेंगे अभी हम लोग। और वॉल्यूम को घटा दिया तब किधर जाएगा, यही ना, ठीक है। अब देख ऐसा हुआ, क्लियर। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम घटा दें, या तो डबल किए, अभी वो मत लिखना, अभी हम कोफिशिएंट चेंज कर देंगे, कहानी बदल जाएगी, प्रोडक्ट रिएक्टेंट कभी नहीं होना है, क्लियर, ठीक है। अब लेट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज हाफ्ड, क्या बोल रहे हैं। अब अगर हमने ऐसा बोला कि अभी भी चेंज किया वॉल्यूम, लेकिन अब बढ़ाया नहीं, क्या कर दिया, घटा दिया, तब तुम क्या बोलोगे, मान लो लेट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज हाफ्ड, अगर घटा दिया आपने, आधा कर दिया, तो बोलो वॉल्यूम अब कितना लीटर, हाफ लीटर, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, पहले कितना था, मोल कितना था 10, तो 10 बाई क्या लिखोगे 1/2, तो कितना हो जाएगा 20 मोल पर लीटर, यही ना। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा, तब क्या बोलेंगे 5/1/2 मतलब 10 मोलर, एनी डाउट, ठीक है। व्हाट अबाउट क्यूसी कितना, तब बोलेंगे 20 का स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाय 10, ये डिवाइड कर दिया, कितना मिला 2, कितनी वैल्यू होगी 40, कितनी वैल्यू होगी 40। अब बोलो क्यूसी बड़ा कि केसी बड़ा है, क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, इसलिए रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यहां लिखा 20, अच्छा ओके, हाँ है ना, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। क्यूसी क्या है, ये तो है क्यूसी, किसी भी स्टेज पे इक्विलिब्रियम पे केसी, इसी में तो पुट कर रहे हैं दोनों वैल्यूज, वो आ गया। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज करने से डायरेक्शन बदलता है, डायरेक्शन बदलेगा, मतलब क्या, या तो फॉरवर्ड जाएगा या तो बैकवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं रहा। अब आराम से सुन, ये बात तो तब ना जब तुम्हारा कोफिशिएंट यहाँ 2 था और यहाँ कोफिशिएंट 1 था, यही काम इसका कोफिशिएंट जरा चेंज करके देखना, इसको 2 कर लो और इसको 1 कर लो, तब देखना ये कहानी उल्टी हो जाएगी, यही कहानी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। चलो मैं एक करके दिखाता हूं आपको। मान लो कि मैंने बोला लेट, ये तो हम कुछ भी मान सकते हैं ना, ठीक। हमने बोला ऐसा कि ये है 2, आराम से देखना बस, और ये कितना 1, क्लियर। मान लो मेरी मर्जी, मैंने इक्विलिब्रियम कुछ भी मान लिया, है ना, कुछ भी मान लिया। मान लो कि साहब इक्विलिब्रियम पे ये 5 है और ये 10 है, अभी भी हम बोल रहे हैं 5 और ये 10 है। अब हम 10 से शुरू नहीं कर रहे, कुछ भी हमने स्टार्ट किया और वो 5 और 10 है, ऐसा बोला हमने, सीधा हम इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, 5 और 10 है। इसके कोरस्पॉन्डिंग हम केसी क्या लिखेंगे, केसी क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया 2/5, 0.4, ये लिखेंगे ना। हमारा केसी क्या 0.4 है, बोलो है क्या, 10/25 है ना, पक्का, ठीक। 5 दूना 10 और 5 25, ठीक, हाँ इतना है। अब मैंने बोला क्या कि वॉल्यूम को क्या किए हो तुम, डबल किए हो। अभी डबल कर रहे थे वॉल्यूम तो किधर जा रहा था रिएक्शन, अभी डबल किए थे तो किधर गया था, बैकवर्ड नहीं फॉरवर्ड, पिछले वाले केस में। अब जरा डबल करके देखो, यही रफ काम कर लेते हैं। अगर हमने डबल किया, वॉल्यूम डबल किया, तो मुझे बताओ अब कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा। पहले यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ये तो मोल था ना, ये तो मोल था, क्लियर। तो यही तो कॉन्सेंट्रेशन भी था क्योंकि वॉल्यूम तो 1 लीटर ही है। अब कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा वॉल्यूम डबल करने पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, यही बोलोगे ना। डबल कर देंगे वॉल्यूम तो कॉन्सेंट्रेशन आधा, तो ये 5/2, ठीक, और ये 10/2 का मतलब क्या 5, ठीक। क्यूसी में बिठा, अब क्यूसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा उल्टा, क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर होगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की जगह 5 पुट कर देंगे और ए की जगह क्या पुट करेंगे 5/2 का
स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी होगी 5, और ये गया ऊपर तो 4, और नीचे कितना 25, तो ये डिवाइड कर दिया 5, तो वैल्यू 4/5, ये वैल्यू कितनी आ गई 0.8, 0. तो डबल करने पे क्यूसी क्या आ रहा है 0.8, और केसी क्या तुम्हारा 0.4. तो क्यूसी केसी से क्या हुआ, बड़ा, और जब बड़ा हुआ तो रिएक्शन किधर आएगा, बैकवर्ड. रिएक्शन किधर आएगा, बैकवर्ड. यहां वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन किधर आ रहा है, बैकवर्ड. इससे पहले जब वॉल्यूम बढ़ा रहे तो रिएक्शन किधर जा रहा था, फॉरवर्ड. क्यों जा रहा था, कोएफिशिएंट बदला हुआ था ना, तब कोएफिशिएंट 1 2 था. अब ध्यान से सुन, अब सिर्फ रिएक्शन पे फोकस कर, रिएक्शन पे फोकस कर. अब मुझे यहीं से बता, यहीं से, जब ये 1 था और ये 2 था, जब ये 1 था और ये 2 था, तब तुम सिर्फ क्या किए थे, वॉल्यूम बढ़ाए थे. वॉल्यूम बढ़ाए तो रिएक्शन किधर गया था, फॉरवर्ड. ठीक, क्लियर. मतलब कम मोल से ज्यादा मोल की तरफ फोकस करो इस बात पे. वॉल्यूम बढ़ाए तो कम गैसियस मोल से ज्यादा गैसियस मोल की तरफ, वॉल्यूम बढ़ाने पे. ठीक है. अब जब ये 2 है और ये 1 है, तब जब वॉल्यूम बढ़ाए हो तो फिर रिएक्शन किधर है, क्यूसी बड़ा हो गया ना, तो बढ़ाने का मतलब रिएक्शन विल बी इन बैकवर्ड. तो फिर जब वॉल्यूम बढ़ाए हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड से बैकवर्ड आ गया, तो बैकवर्ड आ गया तो अभी भी कम से ज्यादा ही की तरफ आया है. क्लियर. कोएफिशिएंट बदलेंगे तो फॉरवर्ड बैकवर्ड बदलेगा, बट एक बात फिक्स हो गई इस दौरान. क्या फिक्स हो गई, कि हमेशा लेस मोलर कॉन्सेंट्रेशन से हायर मोलर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, मतलब जिधर 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 गैस का मोल ज्यादा है उधर जाएगा. क्या क्या क्लियर. ठीक है. रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगा, लेस गैसियस मोल से मोर मोलर, है कि नहीं. ठीक, कोई दिक्कत. तो अगर मैं बोलूं वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन किधर जाता है बेटा, फ्रॉम लेस, लेस मोलर गैस टू मोर, बोलो, मोलर गैस, है ना. जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ज्यादा है, सीधी बात. क्लियर है. टू दैट साइड इन विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस इज हायर. क्लियर. ये बात कहां से पता चल रही, सीधा सीधा कोएफिशिएंट से, या यूं बोलो जिधर कोएफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा है, किसकी, गैसियस की. क्लियर. अच्छा, इसी का जस्ट उल्टा ही तो हुआ था. कब, जब वॉल्यूम क्या किए तुम, घटाए. तो जब वॉल्यूम घटाएंगे बेटा, तब रिएक्शन किधर प्रोसीड किया, तब किधर प्रोसीड किया, बोलो. यहां क्या, लेस से मोर की तरफ. अब क्या, मोर से लेस की तरफ. तो हम सीधा सीधा क्या बोलेंगे, इन दैट डायरेक्शन इन विच, क्या बोलोगे, इन विच नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस, बोलो, लेस की मोर. वॉल्यूम घटाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाए तब किधर, लेस से मोर की तरफ. तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तब किधर, मोर से लेस की तरफ, मोर से लेस की तरफ. तब क्या बोल रहे हैं, वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस, बोलो, लेस रे, मोर टू लेस. वॉल्यूम का रिजल्ट क्या है, वॉल्यूम का रिजल्ट क्या है, घटाने पे मोर टू लेस, बढ़ाने पे लेस टू मोर. याद रहेगा, एक लाइन में याद रख, काय का लेस मोर. सीधा वॉल्यूम बढ़ाएंगे उधर जाएगा जिधर गैस ज्यादा है. किधर, जिधर गैस ज्यादा है. इसी का उल्टा यहां होना है. क्लियर. जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो किधर जाएगा, जिधर गैस ज्यादा है. तो वॉल्यूम घटाएंगे तब किधर जाएगा, जिधर गैस कम है. इसी का जस्ट उल्टा क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर का. व्हाई, बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तब तुम क्या बोलोगे, प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उधर जाएगा जिधर गैसियस स्पीशीज कम है. क्लियर. और प्रेशर घटाने पे किधर जाएगा, जिधर गैसियस स्पीशीज ज्यादा है. क्लियर. कोई दिक्कत. हम इन सब चीजों को फिर से रिस्टोर कर लें ताकि अपना काम हो जाए आसान. ये वॉल्यूम वाला डिस्क्रिप्शन समझ में आया. ओके. अब लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर.
लिखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर फिर वही बात मान लेते हैं। अपना रिएक्शन, जनरल रिएक्शन क्या था? एक गैसियस से, बोलिए, अरे अरे किधर, ए गैसियस से 2B बोल दिया ना, आपकी मर्जी जो भी लिख लो, 2B गैसियस की तरफ, यही ना। और क्या माना था? P टोटल इक्विलिब्रियम पे P टोटल 1 atm है, यही ना। और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1 लीटर है, और टेम्परेचर कुछ भी T है, ये तो माना था। क्लियर? और केसी भी कुछ मान लिए थे तुम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या भी हम कुछ मान सकते हैं। मान लो, मैं फिर से वही बात कर रहा हूं, लेट से मान लो ये 10 मोल और ये 0 मोल, ये 10 मोल से स्टार्ट हुआ और ये 0 मोल है। इक्विलिब्रियम पे ऐसा हुआ कि ये बच गया, फिर से मैं बोल रहा हूं 5 मोल, बोलो, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? 10 मोल होगा ना। कब? इक्विलिब्रियम पे। और ये क्या है? इनिशियली। कोई दिक्कत? अगर ऐसा है तो अब आपके पास मोल है, और मोल है तो फिर क्या है? मोल फ्रैक्शन है। अगर मैं बोलूं व्हाट अबाउट मोल फ्रैक्शन, तब तुम क्या बोलोगे? टोटल मोल कितना है? 5 और 10 15, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 5/15। आई का मतलब इंडिविजुअल, सबका अलग अलग, ठीक। तो 5/15 मतलब 1/3, और यहाँ 10/15 मतलब 2/3 होगा मोल फ्रैक्शन। और इसी के टर्म्स में तो हम लोग पार्शियल प्रेशर लिखते थे, विच इज इक्वल टू क्या? मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल। पी टोटल हमने आसानी के लिए 1 atm ले लिया है, तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रह जाएगा, क्या रह जाएगा बोलो? 1/3, और ये 2, यही ना। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग तो तुम्हारा केपी निकलेगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ केपी? तब क्या बोलेंगे? इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय इतना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ, बोलो केपी की वैल्यू क्या लिखोगे तुम? केपी की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे। सो क्या लिखें केपी की वैल्यू? तब बोलेंगे पार्शियल प्रेशर पीबी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पीए, यही ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की वैल्यू कितनी है? 2/3, तब क्या हो जाएगा? 4/9 ऊपर, होल डिवाइडेड बाय कितना? 1/3, यही ना, ठीक। 3 गया ऊपर, 9 नीचे, कट गया, तो वैल्यू कितनी? 4/3। तो केपी की वैल्यू कितनी है? 1.1 है कि नहीं? यहां से कितना रह गया? 3 नहीं, 1.3, 1.3 है ना। ऐसा 1.33 बोल दो, ये तो केपी है। अब हमने फिक्स कर दिया क्या? कि लेट केपी इज, बोलो, लेट केपी इज 1.33, ऐसा फिक्स हो गया। अब बोलेंगे केपी का एक्सप्रेशन तो वही है। क्या है एक्सप्रेशन केपी का? केपी इज इक्वल टू क्या? बोलो, पी बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी ए, यही ना, यही ना। अब मैंने बोला कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रेशर बढ़ा सकते हैं, प्रेशर घटा सकते हैं। लेट पहला, इंक्रीज इन प्रेशर, है ना, क्लियर, ठीक है। लेट प्रेशर इज डबल्ड, लेट प्रेशर इज डबल्ड। हम लोग पहले से जान रहे हैं कि वॉल्यूम का उल्टा रिजल्ट या मिलना ही मिलना है। क्लियर? देख लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। लेट प्रेशर इज डबल्ड, पहले प्रेशर क्या लियो? 1 atm, तो अब पी टोटल बराबर कितना लोगे तुम? 2 atm, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही तो पार्शियल बदल जाएगा। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या? बी, कहां? इक्विलिब्रियम पे, क्या हो जाएगा बेटा? मोल फ्रैक्शन तो 1/3 है, 1/3 इंटू 2, तो 2/3 लिख दूं। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, कहां? इक्विलिब्रियम पे, उसका मोल फ्रैक्शन कितना है? अरे 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 अरे, ये क्या लिख रहे हैं? ये क्या लिख रहे हैं? बी है ना, ये बी का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है? 2/3, और हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तब कितना हो जाएगा? 4/3। और ये क्या है? ए की वैल्यू 1/3, तो 1/3 इंटू 2 का मतलब क्या? 2, यही ना। दोनों का पार्शियल प्रेशर आ गया। आते ही तुम क्या निकालोगे? क्यूपी। अब ये क्यूपी होगा तो इसका स्क्वायर 16/9, और ये डिवाइडेड बाय 4, 2/3 बोला जाए। कोई दिक्कत? ठीक, वैल्यू पुट करो। तो ये 3 से तो कट गया 9, ऊपर कितना बचा? और 2 से कितना? चलो लिख देता हूँ, 16/9 इंटू 3/2, ये कितना हो गया? 8। ये कितना हो गया? 3। कितना हुआ? 8/3। अब वैल्यू कितनी हो गई? 2.66। अब बता क्यूपी क्या हुआ? ये है क्यूपी और वो है केपी। क्यूपी इज ग्रेटर देन
Kp, तो रिएक्शन किधर? जब Qp रिएक्शन कोशेंट बड़ा हो तो रिएक्शन किधर? बैकवर्ड में। क्या होना है? बड़े को छोटा होना है, Kp के बराबर होना है, तो बैकवर्ड ही तो आएगा। क्लियर? ठीक। अब ध्यान से इसी का कंक्लूजन देखो क्या है। जिधर हमने क्या बोला था, जब वॉल्यूम बढ़ाए थे तो रिएक्शन गया था उधर जिधर गैस ज़्यादा था, तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जाएगा उधर जिधर गैस कम है। क्लियर? तो देख लो तुम क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? प्रेशर ही तो डबल किया हो, डबल का मतलब बढ़ा दिया, और जब बढ़ा दिया तो किधर गया? बैकवर्ड। चेक कर बैकवर्ड में गैस कम है कि नहीं। कम ज़्यादा कैसे पता करते हैं? ये कॉफिशिएंट देख के। यहाँ कॉफिशिएंट कितना है? 1, और यहाँ कॉफिशिएंट कितना है? 2। क्लियर? तो जिधर जिधर कम है उधर जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक। इसका उल्टा भी काम हो ही जाएगा। कर ही लो, चलो तो कर ही लो, प्रूफ कर लो, फिर एक बार हम लोग कंक्लूजन लिख ही लेंगे। मान लो लेट प्रेशर टोटल इज, लेट टोटल प्रेशर इज डबल कर, अब क्या कर रहा है? घटा रहे हैं, अब घटा रहे हैं। लेट टोटल प्रेशर इज हाफ्ड, तो दूसरा काम कर रहे हैं, डिक्रीज इन पी टोटल। लेट टोटल प्रेशर इज हाफ्ड, तो अब P बराबर कितना? पहले क्या था? 1 atm, तो अब हो जाएगा कितना? 1/2 atm। ये क्या है? P टोटल। तो इसकी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या निकलेगा तुम्हारा? पार्शियल प्रेशर ऑफ A एट इक्विलिब्रियम, वो वैल्यू कितनी है? 1/3 इंटू कितना? 1/2। 1/3 इंटू 1/2 का मतलब क्या? 1/6। बोलिए। और पार्शियल प्रेशर ऑफ B इक्विलिब्रियम पे तब क्या लिखोगे तुम? बोलो कितना B का? 2/3। 2/3 इंटू 1/2 बराबर क्या? 2/6। अरे 1/3 रे, 2 तो कट गया। क्लियर है? ठीक। व्हाट अबाउट QC? QC क्या हो जाएगा? B का स्क्वायर, PB का स्क्वायर। व्हाट इज PB? दिस मच, तो 1/9 सीधा लिख दूं, डिवाइडेड बाय A 1/6 वैल्यू, 6/9 वैल्यू, 2/3 वैल्यू 0.66, या QP, और QP क्या? 1.33। तो क्या पता चला? योर QP इज लेस देन KP, सो रिएक्शन मस्ट गो ऑन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तभी तो QP KP के बराबर हो पाएगा। QP बढ़ते बढ़ते तो KP के बराबर होगा। इसका मतलब अब क्या हुआ? जब तुम घटाए प्रेशर तो रिएक्शन किधर गया? उल्टा। किधर गया? जिधर मोल ज्यादा है कि नहीं? प्रेशर बढ़ाएंगे तो किधर जाएगा? जिधर मोल कम है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो जिधर मोल कम है, प्रेशर घटाएंगे तो मोल जिधर ज्यादा है। क्लियर? क्लियर? ये पूरा छापो जल्दी से। हाँ, यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो फिर अलग वैल्यूज कैसे आ रही है? कौन सी वैल्यूज अलग आ रहे हैं? मतलब QC मतलब फॉर्मूला तो सेम होता है। अरे फॉर्मूला सेम है तो डेटा तो उल्टा बैठा रहे हैं। वहां डबल कर दिया था, तो हाँ यहाँ हाफ किया ना, वहाँ डबल करके डेटा बैठाया। QC निकाला दोनों केस में। KC तो वो है, KP तो एक बार निकाल दिया, अब QP निकाला 2 बार। यहाँ भी, अरे QC नहीं है, QP। यहाँ भी QP निकाला और पहले भी QP निकाला था। QP पहले कब निकाला? जब प्रेशर बढ़ाया तब वो अलग आया, प्रेशर घटाया तो अलग आएगा। तो हमने 5 और 10 मोल लेकर KP निकाल लिया, उसके बाद हमने चेंज कर दिया और QC निकाला। बिल्कुल क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अब लिख लो फाइनली कंक्लूजन सारे। लिख लो फाइनल कंक्लूजन ऑफ डिफरेंट चेंजेस। फाइनल कंक्लूजन ऑफ डिफरेंट चेंजेस। फाइनल, बस लास्ट में आपके पास एक पेज में सारी बात लिखी होनी चाहिए। जब भी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, है ना? लिखो फाइनल, यही सारी बातें पढ़नी हमें। कहाँ? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में। फाइनल कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन में पहला क्या? इफेक्ट ऑफ मोल या कॉन्सेंट्रेशन चेंज। मोल या कॉन्सेंट्रेशन चेंज। अगर मोल चेंज करेंगे या कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तब क्या होगा? क्लियर? समझ में आ रही बात? ध्यान से सुनो। रिएक्टेंट को हम लोग लिख रहे हैं R, क्या लिख रहे हैं यहाँ जनरल रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा, खत्म। अब रिएक्टेंट ये हमने चलो कॉफिशिएंट भी ले लिया A और B,
कुछ भी होगा, ए बी कुछ भी हो सकता है, कोई भी ज्यादा कोई भी बराबर, बराबर भी हो सकता है। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? दोनों में से कुछ भी तुम बढ़ा दो, क्लियर, तब क्या होगा? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, दोनों में से कुछ भी घटा दें तब क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ा दें तब क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट को घटा दें तो क्या होगा? यही ना चार बात अभी तो बोला था। रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो किधर जाएगा? बोलो, प्रोडक्ट के साइड में। फॉरवर्ड डायरेक्शन विल बी, ये हम लिख रहे हैं नेट डायरेक्शन, ओवरऑल डायरेक्शन किधर? फॉरवर्ड। क्लियर? और रिएक्टेंट घटेगा तो बेटा बैकवर्ड, यही ना। और ये क्या बोल रहे, ये वाला प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो बैकवर्ड, इधर बढ़ाया तो इधर। क्लियर? और इधर, अरे 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 दोनों एक ही लिख दिया क्या? ये प्रोडक्ट है ना, हाँ ठीक है ठीक है, ये बढ़ाया है और ये घटा दिया। अब प्रोडक्ट घटा दिया तब किधर जाएगा? फॉरवर्ड। क्लियर? कोई दिक्कत? ये हुआ इफेक्ट ऑफ मोल। क्लियर? इफेक्ट ऑफ प्रेशर लिख लो, उसका उल्टा वॉल्यूम कर देना। दूसरा मतलब यहां तो क्या इफेक्ट आ गया? मोल और कॉन्सेंट्रेशन दोनों खत्म। ठीक? दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तब क्या होगा? ठीक? और प्रेशर घटाएंगे तब क्या होगा? आप ध्यान से सुनो, ये तो तुम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में बात कर ले रहे हो। क्लियर? या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का तो कहानी ही नहीं है, सीधा फॉरवर्ड बैकवर्ड बोला ना, मतलब या ये बोलो कि वहां फॉरवर्ड और बैकवर्ड की तो बात कर ली है, यहां कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात नहीं करेंगे, सीधा बोलेंगे क्या? उस डायरेक्शन में जिधर गैस कम है कि नहीं? तो इसके केस में क्या बोलेंगे कि साहब इस वाले में कब जाएगा? बोलो, प्रेशर बढ़ाएंगे तो किधर बोलेंगे? किधर जाएगा प्रेशर बढ़ाने पे? जिधर मोल कम है, जिधर, हिंदी में लिख रहे हैं, मोल गैस का। ठीक? अब ध्यान से, ये गैस का मोल का मतलब क्या? कफिशिएंट। क्या मतलब क्या? कफिशिएंट रे, है ना, कम है। क्लियर? ठीक? समझ में आ रही बात? और जिधर जब प्रेशर घटाएंगे तो इसी का उल्टा रिजल्ट। क्या उल्टा रिजल्ट? किधर जाएगा? बोलो, इसमें किधर जाएगा? जिधर। क्या बोलोगे तुम? जिधर। किधर? हाँ, गैसुअस बोलो, ज्यादा होगा। गैसुअस सब्सटेंस, है ना, का मोल ज्यादा है, यही ना। बोलो, है कि नहीं? अब ये फिर क्या बोले? गैसुअस सब्सटेंस का मोल का मतलब फिर क्या? कफिशिएंट ही बात कर रहे हैं। बोलिए, ये सर नो। इसी का जस्ट उल्टा रिजल्ट कहां? वॉल्यूम में। इसी का जस्ट उल्टा रिजल्ट कहां है? बोलो, वॉल्यूम में। अब क्या बोल रहे? अगला, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज, यही ना। ठीक? वॉल्यूम बढ़ाएंगे तब किधर जाएगा? वॉल्यूम घटाएंगे तब किधर जाएगा? क्लियर? तो जो वॉल्यूम का बढ़ना है वो प्रेशर का घटना है ना। तो यहां क्या बोले थे? जिधर ज्यादा है ना, तब इसके केस में क्या बोलोगे? जिधर, बोलो, गैस का मोल, है ना, बोलिए, गैस का मोल ज्यादा है, यही ना। ओके, यहां क्या बोलोगे? जिधर गैस का, हाँ, मोल कम है, बस।
इतना आइडिया होना चाहिए। एक बार डायरेक्शन पकड़ लिए तो फिर तो हम x जो घटाएंगे, है ना, प्रोडक्ट -x करेंगे, रिएक्टेंट -x करें, वो काम सीखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल में। क्लियर? ठीक। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं 2-3, है ना, तीनों टाइप के। आप इफेक्ट बताओ, मिटा दे। ओके, मान लो तीनों टाइप के सवाल लिखा हमने। पहला, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, और इन दोनों के रिएक्शन से बना दिया बेटा अमोनिया। क्या बना दिया? अमोनिया गैस। ठीक। अगला क्या? अगले में क्या बोल रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसा कोई दिक्कत? ये दोनों। अब इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर घटाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम घटाएंगे तो क्या होगा? देख, मोल वाला तो हर जगह वैलिड है, कैसा भी रिएक्शन हो, रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो आगे और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो पीछे। क्लियर? अब बोलिए, यहां बोल रहे ये डिपेंड करता है किस पे? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे, मतलब डेल्टा NG पे। क्लियर? तब क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, सीधा में डेल्टा वेल्टा इन कुछ नहीं याद रखना, सीधा क्या याद रखना? जिधर गैस कम ज्यादा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो किधर? जिधर गैस कम है। किधर गैस कम है? इधर गैस कितना है पहले तो ये पता कर लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना है? 2। और इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना है? 4। ये आइडिया मिल गया। तो जिधर कम है, किधर कम है? प्रोडक्ट में, तो रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड। क्लियर? यहां गैस कम है, सॉरी प्रेशर घटा रहे हैं, तब किधर? जिधर ज्यादा है। इसी का तो उल्टा है ना, तब किधर? बैकवर्ड। क्लियर? अब आराम से, ये दोनों तो सेम चीज है, लेकिन इसका उल्टा रिजल्ट यहां मिलेगा। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तब किधर? तो बोलेंगे बैकवर्ड, है कि नहीं? प्रेशर का उल्टा वॉल्यूम। क्लियर? ठीक। अब क्या बोलेंगे? अगर ये बैकवर्ड मिल गया तो ये वाला किधर जाएगा? फॉरवर्ड। बोलो, कोई कंफ्यूजन? इधर गैस क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बराबर क्या? 0। और इधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बराबर क्या? ये तो खत्म, यही तो है 1। किधर ज्यादा है? उधर। क्लियर है? तब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर प्रेशर बढ़ाए तो किधर, प्रेशर घटाए तो किधर, वॉल्यूम बढ़ाए तो किधर, वॉल्यूम घटाए तो किधर, तब क्या बोलोगे? अगर यहाँ प्रेशर बढ़ा दें तो रिएक्शन किधर जाएगा बेटा? जिधर कम है। किधर कम है? बैकवर्ड। आराम से। प्रेशर घटाएंगे तो किधर? फॉरवर्ड। और वॉल्यूम यहां बढ़ा देंगे तब क्या उल्टा इसका इफेक्ट? तब क्या बोलोगे? फॉरवर्ड, जिधर ज्यादा है, और यहां बैकवर्ड। खत्म। समझ में आ रहा है? ठीक। और मोल का इफेक्ट देख लिया। डन। तो किसी भी रिएक्शन में ऐसा काम कर देंगे। ये तो हम लोगों ने डायरेक्शन चुना, अब इसी को कहां अप्लाई करते हैं? अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। क्लियर? तो मैं इस पे एक सवाल दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करो, फिर इस पे हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और करेंगे अगले क्लास में। ठीक। तो आज हम लोगों ने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग थ्योरी पढ़ी, फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस लगाएंगे। डन। ठीक। वही सवाल जो मैंने अभी आपके सामने लिखा था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। पहले कॉन्सेप्ट समझना है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं करने, सिंपल सवाल। ए और ये बोला बी, ऐसा 2B, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है। डन। मैंने बोला ये था 10, ये 0 था। ठीक। अच्छा, अब क्या बोला? इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, ये हो गया 5 और ये हो गया 10। साफ साफ बोल दिया। क्या? मोल। ये क्या है? मोल। ये भी क्या है? मोल। कोई दिक्कत? क्लियर? मान लो कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर और टेम्परेचर 300 केल्विन और प्रेशर उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ निकाल लोगे तुम, निकाल लोगे ना? ठीक है। क्लियर? पहले मुझे बताओ, अगर ये इक्विलिब्रियम है, ये क्या है? इक्विलिब्रियम। मिटा दो इन सबको मिटा दो। ओके। ये बोल रहे हैं ये है T = 0, ये है T = इक्विलिब्रियम। ठीक। मैंने बोला वॉल्यूम 1 लीटर,
ये 5 ये 10, तो फिर तुम क्या बोलोगे केसी कितना? बोलो केसी कितना? पहला सवाल ये, या सवाल ही में दे दें हम क्या कि तुम केसी निकालो, पहले तो केसी निकालो। क्लियर? अब क्या बोला जा रहा है? नाउ एट इक्विलिब्रियम इफ 5 मोल ऑफ A is added further, है ना? Then calculate concentration of A and concentration of B at new equilibrium, बोल सकते ना बेटा? क्लियर? नए इक्विलिब्रियम पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बताइए। ठीक, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग केसी तो तुम धड़ से निकाल दोगे। क्या बोलोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो पहला वाला आंसर तो खट से आ गया। क्या हो गया? यही तो कॉन्सेंट्रेशन 1 लीटर बोल दिया ना मैंने, तो 10 और ये 5, तब क्या बोलोगे? 10 का स्क्वायर 100 और बताइए, तो ये तो आ गया 20। पहला आंसर तो 20। अब मुझे बता, कभी भी होगा टेम्परेचर जब फिक्स कर दिया तो केसी तो ये रहना, केसी तो ये रहना। फिर हम लोगों ने क्या बोला था? अगर हम लोगों ने क्या चेंज किया है? अमाउंट, है ना? तब बोलेंगे उस स्टेज पे जब डाला गया तब वो इक्विलिब्रियम तो नहीं है, वो टाइम इक्विलिब्रियम तो नहीं है ना। ठीक, तब वहां 5 मोल डाले तो ये तो हो गया 10, है कि नहीं? 10 मोल, और ये कितना था? 10 मोल ही रहा। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग तो बोला भी हम लोगों ने क्यूसी, है ना? तो अब ये तो इक्विलिब्रियम नहीं है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। अब हम लोग ये बात तो जान गए ना, क्यूसी निकाल के भी नहीं जान लेंगे और ऐसे भी जानते हैं, रिएक्टेंट बढ़ाए तो आगे जाएगा। मतलब इस स्टेज पे दोनों का रेट बराबर नहीं है, इसका मतलब फॉरवर्ड का ज्यादा है, बैकवर्ड का कम है। तो एक टाइम फिर आएगा T इज इक्वल टू क्या? बोलो, इक्विलिब्रियम प्राइम या न्यू इक्विलिब्रियम। ठीक, तब क्या होगा? जब फॉरवर्ड जा रहा है बेटा, तो यहां से क्या होना है? 10 माइनस एक्स, और यहां क्या होगा? 10 प्लस एक्स। वेरी गुड, 10 प्लस 2x, यही ना? अरे 10 प्लस 2x, ये तो होगा, ये पता चल गया। अब जब ये पता चल गया, क्या? मोल, है ना? और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो वही 1 लीटर है, तो तुम क्या बोलोगे? फिर से कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे, और कॉन्सेंट्रेशन निकाल के क्या कर दोगे? केसी में पुट कर दोगे। तो केसी का एक्सप्रेशन तो आज भी वही है, क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और इसकी वैल्यू तो अभी भी 20 फिक्स है, इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 10 प्लस 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 10 माइनस एक्स, इसको ले गया उधर, तो 20 इंटू 10 माइनस एक्स बराबर क्या लिखेंगे? 10 का स्क्वायर 100 और प्लस इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 4 इंटू 10 कितना? 40x, खत्म। ये कितना हो गया? बोल, 200 माइनस 20x बराबर 100 और प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 40x। डन। ठीक है, ये बराबर क्या रह गया? 4x स्क्वायर, इधर ले जाते हैं, ये 20x है और ये 40x है, जब उधर जाएगा तो प्लस 60, बोलो x। अब ये 200 है और ये 100 है। क्लियर? चलो इसको भी इधर ही ले जाओ, तो माइनस क्या हो जाएगा? 100 इज इक्वल टू क्या? 0। ठीक, इसको पलट दो, तो क्या लिख दोगे? 4x स्क्वायर प्लस 60x और माइनस 100 बराबर 0। 4 में कॉमन ले सकता हूँ, मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर और प्लस 15x माइनस 25 इज इक्वल टू क्या? 0। यहाँ से तुम क्या निकाल दोगे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। ये अप्लाई करके x निकाल देंगे, और जो x निकलेगा उसी को यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ भी पुट कर देंगे। तो क्या नया इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन बता देगा? वही तो मोल है, और वॉल्यूम तो 1 लीटर दिया हुआ है। मान लो वॉल्यूम कुछ और देता तो हम फाइनली उसको डिवाइड कर देते वॉल्यूम से। क्लियर? इस तरीके से नए टाइप का क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये समझ, हाँ ये बोलो, हाँ ये निकालना है। देन कैलकुलेट क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एट न्यू इक्विलिब्रियम। दिस इज आवर न्यू इक्विलिब्रियम। क्लियर? और बोलो, कोई डाउट? ठीक है,
ऐसे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को अपना डील करेंगे। तो ऐसे इस टाइप के सवाल, अभी तो मैंने क्या किया, इसका कॉन्सेंट्रेशन बदला, अभी मोल बदला सिंपली, है ना। बाद में कॉन्सेंट्रेशन बोल सकता है, प्रोडक्ट का मोल बोल सकता है, बढ़ा दिया घटा दिया, अरे जो बोले वो कर लेंगे, ठीक। इसी में तो वॉल्यूम चेंज ला देता, बोल देता है कि साहब पिस्टन दबा दिया वॉल्यूम आधा हो गया, तो क्या होगा। तब तो हम क्या कहते हैं कि हम क्या बोलते हैं, मोल बोल तो यही है, कॉन्सेंट्रेशन ही तो बदलेगा, मोल तो यही था ना। तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग पहले क्या लिखते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम पे, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लिख देते इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम में कंडीशन क्या हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन की बदल जाती, जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बदला क्यूसी बदला, क्लियर। तो फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट करते, वो घटा देते, अब कॉन्सेंट्रेशन में से एक्स घटा देते, फिर काम कर लेते, क्लियर है, कोई दिक्कत। इसी में सवाल तो अपने तरफ से लिख के आओ। पहला व्हाट विल बी द, यही सेम चीज, पहला बोले ना, पहला कब, इफ ये वाला, दूसरा लिखना, दूसरा इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल्ड, ठीक। तीसरा इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज हार्ड, ठीक। चौथा इफ प्रेशर ऑफ, या इफ P total at equilibrium is doubled, क्या बोला जा रहा है, डबल्ड, है ना, क्लियर है। देन कैलकुलेट, क्या बोला जा रहा है, देन कैलकुलेट न्यू पार्शियल प्रेशर, समझ मारी बात, किसकी ऑफ ए और बी। ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं। पहला वाला तो तुम निकाल लिए, दूसरा सवाल मैंने बोला जब वॉल्यूम डबल करेंगे तब क्या, वॉल्यूम घटाएंगे तब क्या, तो कॉन्सेंट्रेशन से निकल ही जाएगा आंसर, क्लियर, दोनों जगह वॉल्यूम है। अब मैंने बोला तीसरा प्रेशर, पी टोटल, तो पहली बात ना तो सर आपने के पी दिया और नहीं प्रेशर दिया, आराम से मैंने मोल तो दिया ना, जब मोल दे दिया इक्विलिब्रियम पे तो टोटल मोल मिल गया, पहले 10 5 15, तो 15 मोल मिल गया। पीवी इज इक्वल टू क्या, एन आर टी, मोल दे दिया, आर पता है, टेम्परेचर 300 दे दिया, वॉल्यूम 1 लीटर दे दिया, क्या तुम्हें प्रेशर नहीं पता है, पता है। तो इसका मतलब वहां से प्रेशर भी पता है हमें इक्विलिब्रियम पे, क्लियर, ठीक। तो अगर प्रेशर पता है इक्विलिब्रियम पे और मोल पता है तो मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे, अब मोल फ्रैक्शन से पार्शियल प्रेशर निकाल देंगे, तो क्या तुम वहां से केपी निकाल लोगे, और बाकी सबको छोड़ो। जब तुम्हें केसी पता है तो केपी इज इक्वल टू क्या, केसी आर टी डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी पता है तो तुम वहां से भी निकाल लोगे केपी। इसका मतलब आपको केपी तो इनडायरेक्टली पता ही है ना, पता केपी। अब बोला क्या कि तुम प्रेशर भी निकाल ही लोगे टोटल, उसी को तो बोला कि जब प्रेशर को डबल कर दिया गया, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ प्रेशर लेट द प्रेशर इज पी, वहां से निकल करके आएगा पी इज इक्वल टू एनआरटी बाय वी से, ठीक। उसको कर देंगे डबल, तो जब डबल करेंगे तब यहां से क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर की नई वैल्यू आएगी ना, वैल्यू उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या निकलेगा, क्यूपी, क्लियर। और फिर उस क्यूपी के कोरस्पॉन्डिंग क्या, रिएक्शन या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड, और जब जाएगा तो फिर नया इक्विलिब्रियम आएगा, और नए इक्विलिब्रियम पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब प्रेशर के टर्म्स में घटाएंगे, पी है तो मैं बोला था ना पी नॉट माइनस पी, ऐसा करके घटाएंगे, कोशिश करके आना। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा क्या क्या बोल रहे हैं, है ना, ठीक। तो करके आना इसको, फिर अगली क्लास में करेंगे, क्या करेंगे, प्रेशर के टर्म्स में घटाएंगे, फिर फाइनली निकालेंगे जैसे यहाँ निकाला है, क्लियर है, हो जाएगा। तो सवाल ऐसे ही रहेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा, मॉडिफाई होता रहेगा, सवाल बदलता चला जाएगा, ठीक, डन, ठीक है बच्चों, सब बढ़िया, क्लियर, समझ में आ रहा है कि एक स्टेप कैसे हो रहा है, ठीक। फिर भी अगर आपको डाउट्स हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर अभी भी आपके पास है, जब भी कोई परेशानी हो फौरन बताना है सर, जो भी डाउट्स हैं अपना, है ना, उस डाउट को शेयर करो, क्वेश्चन पूछो, जो मन में आए वो पूछो। 7667110929 इस पे व्हाट्सएप करना है ना। और जो भी आपके क्वेरीज हैं वो आप क्वेरीज पूछ सकते हैं, रिगार्डेड जो लेक्चर्स चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग बात हो सकती है, बेटर है ना। तो आपके जहां भी डाउट्स है, किसी भी लेक्चर में डाउट है या इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कहीं पे फंस रहे किसी किताब में, है ना, कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो आप पूछिए आराम से, कोई दिक्कत हो, ठीक। चलिए, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।